Assalamualaikum and good morning students. Hope you all are doing well. Firstly, we will discuss our belief number 2, bridging answers. The statement is write the definition of a noun with 5 examples. Definition है a noun is a name of person, place or thing. For example, boy, sea, Lahore, chair and bell. होप सो आप लोगों ने ये डेफिनेशन लिखी हो. अगर इसके अलावा भी नाउन से रिलेटेड डेफिनेशन है तो इट्स ओके और एग्जाम्पल्स भी अगर आप लोगों ने और लिखी है नाउन से रिलेटेड तो कोई बात नहीं. अब हम इसके फॉर्मेटिव चेक की तरफ जाते हैं. फॉर्मेटिव चेक में हमारे पास सबसे पहले एक्टिविटी ये थी जिसमें कहा गया था कि लेबल ईच वर्ड बिलो एज अ कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन राइट अ सेंटेंस विद ईच वर्ड. अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वर्ड दिए गए हैं और आप लोगों ने सबसे पहले इसके आगे लिखना है कि ये कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और फिर आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं. अब सबसे नंबर 1 पे हमारे पास आता है सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है इत्मीनान, तसल्ली होना. तो कंक्रीट नाउन क्या होते थे? ऐसे जिसमें फिजिकली एग्जिस्टेंस शो हो रही होती थी, जो हम 5 सेंसेस जिसमें हम अपने यूज़ कर सकते थे. अब सेटिस्फेक्शन इत्मीनान है, ये हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसमें फिजिकली एग्जिस्टेंस शो नहीं हो रही. बेबी है तो हम बेबी को टच भी कर सकते हैं, हम उसको देख भी सकते हैं, हम उसको छू भी सकते हैं. तो हमारे पास 5 सेंसेस यूज़ हो रही हैं इसमें. तो बेबी हमारे पास क्या है? कंक्रीट नाउन है. जस्टिस इंसाफ को बोलते हैं, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. पेशेंट हमारे पास मरीज़ को बोलते हैं, ये कंक्रीट नाउन है. तोरा हमारे पास जो है ये हमारे पास हॉली बुक है. जैसे आपके पास 4 हॉली बुक्स हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील एंड कुरान मजीद. तो ये तोरा है, ये हमारे पास तौरात है, तो ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है. विजडम हम दानाई को बोलते हैं, हिकमत को बोलते हैं, तो ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसमें फिजिकली एग्जिस्टेंस शो नहीं हो रही. अब आपने इन के सेंटेंसेस भी बनाने थे. नेक्स्ट एक्टिविटी बी में हमारे पास उन्होंने फर्स्ट में जो है वो वर्ड बैंक दिया हुआ है 5 वर्ड्स का. सबसे पहले हमारे पास आता है पोर्ट. अब पोर्ट किस चीज़ को शो करता है? ये ग्रुप ऑफ वेल्स या डॉल्फिन्स, इन चीज़ों को शो करता है, झुंड को शो करता है. जो रेंज है हमारे पास ये पहाड़ी सिलसिले को शो करती है. नेक्स्ट है हमारे पास गैगल. गैगल हमारे पास ग्रुप ऑफ गीस को शो करता है, हंसों के झुंड को शो करता है. नेक्स्ट हमारे पास है रीम. रीम का मतलब होता है बंडल्स. बंडल्स किसी पेपर ऑफ बंडल्स आ गए या किसी चीज़ की गट्ठी को शो करता है, कागज़ों का जो गट्ठा होता है. स्वार्म, नेक्स्ट लास्ट वन इज स्वार्म. स्वार्म हमारे पास ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स को शो करता है, कीड़े मकोड़ों के झुंड को शो करता है. अब फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करते हैं. इट वॉज अमेजिंग टू सी अ होल डैश ऑफ वेल्स. वेल्स की बात हो गई है तो यहाँ पे क्या आएगा? पोड ऑफ वेल्स. दे ऑर्डर्ड अ डैश ऑफ पेपर फॉर द ऑफिस. रीम हमने जो देखा था, रीम हमारे पास बंडल को शो करता है, तो रीम ऑफ पेपर फॉर द ऑफिस. द फार्मर हैज़ अ डैश ऑफ 20 गीस. गीस हमारे पास गैगल, गैगल ऑफ 20 गीस. The Himalayas are very beautiful mountain range. The buzzing was coming from a swarm of bees above the tree. Next is use the given collective nouns in your sentences. नीचे हमें collective nouns दिए गए हैं, हमने इसको sentences में चेंज करना है. सबसे पहले स्कूल की बात आ जाती है तो आप सबको स्कूल का मीनिंग पता है. टीम की बात आ जाती है तो हम इसमें ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की बात करते हैं. फ्लाइट हम परवान की बात करते हैं, इसमें हम अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग टुगेदर. पाइल हमारे पास होता है अ हीप ऑफ थिंग्स, जो हमारे पास चीज़ों का ढेर होता है, जैसे बुक्स हो गई, क्लोथ्स हो गए, किसी भी चीज़ का ढेर, उसको बोलते हैं. स्टाफ हमारे पास होता है पीपल वर्किंग इन एन ऑफिस और स्कूल. लिटर हम कूड़े या क्रिकेट के ढेर को बोलते हैं. ठीक है, अब हम अपने थ्राइव की तरफ जाते हैं. यहाँ पे सिंपल उन्होंने कहा था कि अंडरलाइन करने हैं. हमने जितने भी टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े थे तो होप सो आप लोगों ने अंडरलाइन कर लिए हो. बिलीफ नंबर 3 में लिखा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड थ्रू द एब्रीविएशन यूज़. हमने पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ करना है वर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच हमने एब्रीविएशन उसमें यूज़ करनी है. एब्रीविएशन के ज़रिए हमने पार्ट ऑफ स्पीच का जो वर्ड्स है उनके पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है.
नाउ वी विल गो टू आवर बिलीफ नंबर 3। बिलीफ नंबर 3 में सबसे पहले हम ब्रिजिंग देख लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट है राइट 6 एब्रीवेशंस ऑफ योर चॉइस। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एब्रीवेशन होता क्या है। एब्रीवेशन इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। हमारे पास एब्रीवेशन क्या है कि शॉर्ट फॉर्म होती है कोई भी वर्ड की। एब्रीवेशन को उर्दू में बोलते हैं मुखफ़फ़। मीन्स क्या है इसका कि अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड, किसी लफ्ज़ का मुख्तसर करना। फॉर एग्जांपल अगर हम डॉक्टर लिख रहे हैं तो हम डॉक्टर की एब्रीवेशन क्या लिखते हैं, DR। शॉर्ट फॉर्म में वर्ड को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अगर हम मिस्टर की बात कर रहे हैं तो मिस्टर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, MR, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अगर हमने यूनाइटेड नेशन लिखना हो तो हम उसको UN लिख देते हैं, जैसे UAE है। ये सारी हमारे पास वर्ड्स की एब्रीवेशन है, मतलब वर्ड्स को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। होप सो आप लोगों ने कोई भी 6 एब्रीवेशंस लिख देनी है जो आपको पता हो। नेक्स्ट हम अपने फोकस की तरफ चलते हैं। फोकस हमारे पास जो है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास वीडियो लेक्चर ऑन हो जाएगा। स्टेटमेंट इसकी हमारे पास टॉपिक की क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बताने हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि अ डिक्शनरी टेल्स अस द पार्ट्स ऑफ स्पीच अ वर्ड कैन। द पार्ट ऑफ स्पीच इज यूजुअली गिवन विद एन एब्रीवेशन। अब ये हमारे पास वर्ड लिखा हुआ है और ये जो आगे लिखी हुई है ये हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है विद एब्रीवेशन। कंप्लीट नई वर्ड लिखा हुआ, सिर्फ एब्रीवेशन लिखकर बताया हुआ है कि ये हमारे पास वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। अब N लिखा हुआ है, मतलब पेशेंस हमारे पास क्या है, नाउन है, ठीक है। और इसको इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, ये आगे हमारे पास इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखी होती है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। फिर आगे उसका सारा मीनिंग बताया होता है कि द एबिलिटी टू स्टे काम एंड एक्सेप्ट और डिले और समथिंग अनोइंग विद कंप्लेनिंग, ठीक है। पेशेंस का क्या मतलब होता है, काम रहना, सब्र इख्तियार करना। अब देखें जैसे हमारे पास ये साइड बॉक्स में एब्रीवेशंस फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखी हुई हैं। फर्स्टली हमारे पास टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। इसमें सब मेंशन है, नाउन को हम N से एब्रीवेट करते हैं, वर्ब को V से, एडजेक्टिव को ADG से, एडवर्ब हमारे पास ADV होता है, प्रोनाउन PRON होता है, प्रपोजिशन PRE, कंजक्शन CONJ, इंटरजेक्शन INTERJ। ये हमारे पास सारी इसकी एब्रीवेशंस हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द डिक्शनरी समझ आ गया हो कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच डिक्शनरी में कहाँ पे लाई करते हैं और वो सिर्फ एब्रीवेशन के तौर पर शो होते हैं, ताकि आप लोग एब्रीवेशन से जो है वो उसको पहचान सकें। ये साइड पे हमारे पास सारी एब्रीवेशंस लिखी हुई हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। नाउ वी विल गो टू आवर फॉर्मेटिव चेक, एक्टिविटी नंबर C। कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड फाइंड पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स थ्रू द एब्रीवेशंस। आप लोगों ने डिक्शनरी में देखना है कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं थ्रू एब्रीवेशंस, क्योंकि वहाँ पे आपको एब्रीवेशंस के साथ शो होंगी। जैसे क्वालिटी है, काइंड, एम्ब्रेस एंड हार्शली, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं वर्ड्स। क्यू आपने क्यू के सेक्शन में जाके फाइंड आउट करना है। क्वालिटी वर्ड फाइंड होगा तो आगे उसकी एब्रीवेशन लिखी होगी, तो आपने वो ये सारा खुद करना है। उसके बाद D एक्टिविटी है, यूज़ अ thesaurus and find synonyms for the following। अब thesaurus इसमें क्या है, ये हमारे पास अल्फाज होते हैं, लुगत को बोलते हैं। इसमें हमारे पास इसके सिनोनियम्स भी आ जाते हैं और एंटोनियम्स भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ सिनोनियम्स की बात की है तो हमने इसके सिर्फ सिनोनियम्स लिखने हैं, मतलब सेम मीनिंग्स। ये भी आप लोगों ने डिक्शनरी से खुद फाइंड आउट करने हैं। इंशाल्लाह ताला कल हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। फॉरबियरेंस, टेस्टामेंट, कन्वर्सेशन, रिवेंज, बारबेरियन। और फॉर्मेटिव चेक सबसे पहले देख लेते हैं। ये फॉर्मेटिव चेक में हमारे पास वर्ड्स आ गए, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने हैं और नीचे आपने इसके सिनोनियम्स लिखने हैं। नीचे हमारे पास थ्राइव है, थ्राइव देख लेते हैं। थ्राइव में हमारे पास उन्होंने कहा है कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड फाइंड अ पार्ट ऑफ स्पीच
ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स थ्रू द एब्रीवेशन एंड राइट सेंटेंसेस इन ऑन वर्ड्स। आपको ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने हैं, उनकी एब्रीवेशंस यहाँ पर मेंशन करनी है, यहाँ पर मेंशन करनी है, और यहाँ पर फिर उनके सारे सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, गॉट इट। ये आप लोगों ने सारा काम खुद करना है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो। होप सो आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिक्शनरी अच्छे से समझ आ गई हो। इंशाल्लाह ताला हम कल मिलते हैं। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।